तो देखो, हमने दो थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या कहता है? IO इक्वल टू IC प्लस एम स्क्वायर। IO क्या है? कोई भी हमारा ये गिवन एक्सिस है। IC क्या है? ये IO को पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ बॉडी और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे केस में ऐसा हो गया, ये IC है जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाने वाला एक्सिस है, एक रॉड है, 3 रॉड ऑफ लेंथ है। ठीक है, और ये IO है, इसके एक एंड में से पास होने वाला एक्सिस। अब ये दो एक्सिस हो गए जिसके अबाउट का मोमेंट ऑफ, इस IO के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। IC हमें पता है, ये आता है ml²/12। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा L/2। ठीक है, तो अभी IO को लिखते हैं, तो ये IO आने वाला है IC ml²/12 प्लस मास ऑफ बॉडी m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर विल बी L²/4। इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर 12 हो गया, सो ml² प्लस 3ml² अपॉन 12 दैट इज 4ml²/12, ये आ जाएगा ml²/3। ठीक है, ये हमने, ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली लिख सकते थे, बट देखो मेरा कहना ऐसा है कि विद प्रैक्टिस ये चीजें आपको याद होने वाली है। बट अगर इस प्रकार से आपको बेसिक से पता रहेगा कि इसे कैसे निकाला जाता है, तो सभी चीजें जबरदस्ती याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। विद प्रैक्टिस याद रहती है तो उसका टेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ ऐसा समझोगे कि मुझे 100 फॉर्मूले इस चैप्टर के याद रखने हैं तो टेंशन आएगा। ठीक है, याद रखते हो बहुत अच्छा, अगर गलती से समय पर कंफ्यूजन हुआ तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। सो मैं इंसिस्ट करूंगा कि ये प्रोसेस ध्यान में रखो, ये प्रोसेस को समझ लो, क्योंकि फिर ये आप सब जगह पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे गए, व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? तो हम कहते हैं IX इक्वल टू IZ इक्वल टू IX प्लस IY। हमें पता है Z एक्सिस ये X एंड Y दोनों को परपेंडिकुलर होता है। फिर हमने देखो इस प्रकार से एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको पूछा था, ये रहता है mr²/2। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस काम में आएगा क्या? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम काम में नहीं आता है। क्या रीजन है? बिकॉज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज अप्लीकेबल टू प्लेनर बॉडीज ओनली। पैरेलल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप इस एक्सिस को पैरेलल, यहाँ पर एक्सिस रहता तो उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे। पैरेलल एक्सिस को प्लेनर बॉडी चाहिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक डिस्क ली, और हमें पता है ये अगर हमारी डिस्क है तो इसमें सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस जाता है विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, ये आएगा mr²/2। ठीक है, फिर हमने कहा कि चलो देखो, अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है विच इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क, इन द प्लेन ऑफ बॉडी एंड कॉनकरेंट उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। कौन से पॉइंट से? परपेंडिकुलर एक्सिस के, जिसके अबाउट का एम आई आपको पता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी केस हो जाएगी IC इक्वल टू IX प्लस IY। IC is the axis perpendicular to plane of body, and we know moment IY and IX are two concurrent axes with IC। IX और IY को IC ये concurrent है, और IX and IY ये डिस्क के प्लेन में है। IC it is perpendicular to X and Y। अगर ऐसा है तो हमने सिमेट्री से कहा IX इक्वल टू IY, बिकॉज बॉडी की जिस प्रकार की सिमेट्री अबाउट Y एक्सिस है वैसी ही सिमेट्री अबाउट X एक्सिस है।
अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं दिस आई सी इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स और 2 टाइम्स आई वाई। ठीक है, सो मैंने लिखा आई एक्स इक्वल टू आई सी बाई 2, बट आई सी ये जो एक्सिस है इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। आई सी बाई 2 इज एम आर स्क्वायर बाई 4। किसके अबाउट का आ गया? इस वाई एक्सिस के अबाउट का आ गया। फिर हमने कहा अगर इस वाई एक्सिस के अबाउट का आ गया तो क्या मैं इस आई वन एक्सिस के अबाउट का निकाल सकता हूँ क्या? वन के अबाउट का निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर। आई वाई का कैसे निकाला? परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू। आई वन के अबाउट का कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस सर यहाँ पर अप्लीकेबल है? बिल्कुल। उसकी कंडीशन क्या है? जिस एक्सिस के अबाउट का निकालना है उसको पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होता है उसके अबाउट का एम आई पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, बॉडी का मास पता होना चाहिए। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ये रेडियस इतना है, बॉडी का मास m है और आई वाई की वैल्यू तो हमें आती है। सो हमने लिखा आई वन इक्वल टू आई वाई प्लस एम इंटू आर स्क्वेयर। आई वाई की वैल्यू लिखी एम आर स्क्वेयर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वेयर, ये आ गया 5/4 एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अब ऐसा ही अगर एक आधा वर्टिकल एक्सिस रहता तो अब आई वाई की जगह आई सी उससे पैरेलल है। ठीक है, सो इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा आई टू। तो हमें पता है आई टू को आई सी पैरेलल है, हमने लिखा आई टू इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर क्यू आई सी आई टू को पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एम आर स्क्वेयर कहाँ से आया? मास ऑफ बॉडी और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ये बन गया 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम यूज कर सकते हैं। सवाल समझ लो, दो रॉड्स है, इनको कह देते हैं, एक को कहता हूं मैं L1, एक को कहता हूं L2। ठीक है, और इनको इस प्रकार से क्रॉस सेक्शन में ज्वाइन किया है। अब ये जो एक्सिस है, कौन सा एक्सिस? जो इन दोनों को ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इनका जो बाइसेक्टर रहेगा उस बाइसेक्टर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अगर इसका फ्रंट व्यू आपको चाहिए तो इसका फ्रंट व्यू ऐसा आएगा, एक रॉड फ्रंट व्यू नहीं निकलेगा, मैं दूसरा व्यू लिख सकते हो, ये दूसरा रॉड। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अभी आपको ये वाला जो रहेगा इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो फिर सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ सकता नहीं है? कैसे निकालेंगे बताओ ना। सर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सिस है उसका पता है, ओके, ठीक है, और जो डायग्राम ध्यान में आ गई। ये दोनों इस प्रकार से प्लस के साइन में है, इसका जो बाइसेक्टर रहेगा विच इज बेसिकली इनटू द प्लेन ऑफ बॉडी, उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछा है। ठीक है, हाँ, आपका कहना ऐसा है कि सर हमें ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कितना आता है ये? ml स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर बाय। ठीक है, अब फिर जो ये है जो बाइसेक्टर है वो तो एक्स और वाई प्लेन में, वो तो सिमेट्रिकल रहेंगे। ओके, ये एक्स एंड वाई प्लेन में है बिल्कुल।
तो फिर क्या करें अगर ये एक्स एंड वाई प्लेन में है तो वो इन दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल रहेंगे, मतलब सिमेट्रिकल रहेंगे ना दो रॉड्स। इस एक्सिस के अबाउट हाँ सिमेट्रिकल है। बिल्कुल इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। जो पार्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसा ही पार्ट, जो पार्ट लेफ्ट साइड में दिख रहा है वैसा ही पार्ट राइट साइड में है, ये सिमेट्रिकल है। तो फिर सर आई एक्स और आई वाई ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसको आई एक्स को, मुझे तो एक ही एक्सिस दिख रहा है। सर आपने जो फ्रंट वाली डायग्राम बनाई थी ना, फ्रंट व्यू वाली। हाँ हाँ। हाँ सर, उसमें का जो एक्स और वाई प्लेन के जो एक्सिस थे। एक सेकंड इसको भी निकाल लेता हूँ। हम्म। हाँ, ये तो सर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है। हाँ बिल्कुल। और इसको दो परपेंडिकुलर अगर हम एक्सिस बनाए हाँ कौन से दो? ऐसे सर पहले आप इस एक्सिस को जेड एक्सिस मान लीजिए। इसको ऐसे दो एक्सिस लेने पड़ेंगे? यस सर, यस। ऐसा कुछ कहना है आपका? यस सर, ऐसे ही। और इनको मैं जो परपेंडिकुलर एक्सिस मान लूं, आई एक्स आई वाई, यस, और ये आई जेड और इसे रहेगा। आई से। यस आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? आई एक्स निकालना है या आई वाई निकालना है या आई जेड निकालना है? सर, क्वेश्चन आई में वाई क्या पूछा निकालना है? है। बाइसेक्टर पूछा। तो देखो क्वेश्चन में आपको आई एक्स या आई वाई निकालना है। सर आप या क्यों कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? क्योंकि आई एक्स के अबाउट बॉडी का जिस प्रकार से आई एक्स और आई वाई के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल है, जिस प्रकार से आई एक्स के अबाउट बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वैसे ही आई वाई के अबाउट है। ठीक है। सो आई एक्स इक्वल टू आई वाई एंड आप यहाँ पर ये भी लिख सकते, क्या रीजन है? सिमेट्री। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। पर क्या आपको आई जेड पता है क्या? क्या आपको आई जेड पता है? यस सर, क्या है? ml²/12। एम एल स्क्वायर बाई टू, 12 कितने रॉड के लिए होता है? एक रॉड के लिए सर। यहाँ पर एक ही रॉड थोड़ी है, दो रॉड। दो रॉड है। ठीक है। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा आई जेड इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ये ध्यान में आया क्या? दिस इज एम एल स्क्वायर बाई 6। क्यों? टू रॉड्स ज्वाइन टुगेदर, दो रॉड को ज्वाइन किया है। अकेला रहता तो एम एल स्क्वायर बाई 12, दो रॉड है इसलिए एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, दैट इज 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाई 12, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 6। आई जेड की वैल्यू आ गई। फिर आप कहोगे, क्या कहोगे? बट आई जेड इक्वल टू 2 times आई वाई, therefore आई वाई इक्वल टू आई जेड बाई 2, that is ml square by 12। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई या अबाउट आई एक्स क्या आ जाएगा? यहाँ पर x लिखता हूँ क्योंकि ऊपर के डायग्राम में x लिखा है।
तो Ix जो आपको निकालना है ये आ जाएगा Ix इक्वल टू Iz/2 दैट इज ml²/12। आया क्या ध्यान में? ठीक है, बड़ा सिंपल है। सिर्फ आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्या सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंपली इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते हैं। हाँ एक ध्यान में रखो, हाँ मैंने इनको डायरेक्टली ऐड क्यों किया? दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, दोनों रॉड के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है। ये मेरा L1 जो रॉड है इसके सेंटर के थ्रू, मतलब यहां से आपके तरफ आने वाला जो एक्सिस है वही एक्सिस इस L2 का भी है, और इसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है ml²/12। ठीक है, L1 का मुझे डिफरेंट एक्सिस के अबाउट पता रहता, L2 के डिफरेंट एक्सिस के अबाउट पता रहता, तो सिनारियो डिफरेंट रहता। ठीक है, क्लियर? चलो अगर ऐसा है तो और एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें ये थ्योरम को अप्लाई करना आसान रहेगा। क्या क्वेश्चन है? देखो क्वेश्चन ऐसा है, 4 point masses of mass m are situated at four corners of side A. Find moment of inertia about B about axis in the plane and passing through center parallel to side. C about axis in the plane and along diagonal. D about axis perpendicular to plane and passing through one of the vertex. E about axis in the plane and along one of the side. बाप रे बाप। ठीक है, देखो क्या कहा है, 4 point masses of mass m are situated at 4 corners of a side, 4 corners of a square of side A. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्रकार की एक फ्रेम है, स्क्वायर शेप है इसका, और इसकी में 4 पॉइंट मासेस सिचुएटेड है।
एक, दोन, तीन और चार। देखो ये चार मासेस है, सबका मास सेम है। तो अब देखो, अब आपको ये अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। पहले तो एक्सिस समझ लो कौन से है। पहला कौन सा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। अब इसका सेंटर कहीं तो यहाँ पर रहने वाला है, यहाँ पर सेंटर रहेगा, तो इसको परपेंडिकुलर और इस सेंटर से पास होने वाला है। आ गया ध्यान में? दूसरा, अबाउट एक्सिस इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू साइड। साइड को पैरेलल और इसके प्लेन में, ये दूसरा रहेगा। नंबर दे देते इसको साथ में, 1, 2। तीसरा कौन सा है? अबाउट एक्सिस इन द प्लेन एंड अलोंग द डायगोनल, मतलब ये वाला। ये तीसरा रहेगा। फिर चौथा कौन सा है? चौथा है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स, मतलब ये इस प्रकार का, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स। आइदर ये कंसीडर कर सकते हो या ये वाला कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी। इस प्रकार से, ठीक है। और पांचवा कौन सा है? अबाउट एक्सिस इन द प्लेन एंड अलोंग वन ऑफ द साइड, मतलब इन द प्लेन एंड अबाउट वन ऑफ द साइड। आए क्या ध्यान में कौन कौन सा एक्सिस है? पहला परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, दूसरा इन द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर पैरेलल टू साइड, तीसरा इन द प्लेन अलोंग द डायगोनल, चौथा perpendicular to plane and passing through one of the vertex, and fifth about axis in the plane and along one of the side। रहेगा क्या ध्यान में? आए क्या ध्यान में? एक्सिस ध्यान में आ गया क्या? फिर आगे का काम आ सकता है। यस सर। सबको आ गए? क्या आप करके देखना चाहते हो क्या ये 5 क्वेश्चन? मैं होमवर्क करके आपको आपके लिए रखूं क्या? यस सर। यस सर। बोलो बहाल, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही गलत कोई टेंशन नहीं अपने को। ठीक है, करके देखो। 5 सिंपल सिंपल है। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरुआत करेंगे।